यूएस में पढ़ने का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जो फ्यूचर प्लानिंग को सीधे इम्पैक्ट कर सकती है। अमेरिका में एक नया बिल प्रपोज किया गया है जिसका मकसद स्टूडेंट वीजा सिस्टम को और सख्त बनाना है। ये बिल अभी लॉ नहीं बना है, लेकिन अगर आगे बढ़ता है तो यूएस स्टूडेंट वीजा के रूल्स, मॉनिटरिंग और एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत कुछ बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि बिल क्या है, इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, इसमें कौन कौन से रूल्स टाइटन किए जाने की बात हो रही है और इंडियन स्टूडेंट्स को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले मेन अपडेट समझ लेते हैं। टेक्सास से रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ब्रेंटन गिल ने एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है स्टूडेंट वीजा इंटेग्रिटी एक्ट। उनका कहना है कि मौजूदा यूएस स्टूडेंट वीजा सिस्टम में कई लूप होल्स हैं जिनकी वजह से फ्रॉड, वीजा ओवरस्टे और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क बढ़े हैं। इस बिल का मकसद स्टूडेंट वीजा को एक प्रिविलेज की तरह ट्रीट करना है, ना कि ऑटोमेटिक राइट की तरह। गिल के मुताबिक यूएस में पढ़ने आने वाले कुछ लोग रूल्स का गलत फायदा उठाते हैं, इसीलिए इस बिल के जरिए एनफोर्समेंट को मजबूत करने और मिसयूज को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड बिल है, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन जरूर दिखाता है कि यूएस सरकार किस तरफ सोच रही है। अब बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। सबसे बड़ा प्रपोजल ये है कि स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम्स के लिए फर्म एंड डेट्स तय की जाएंगी, यानी वीजा की वैलिडिटी और प्रोग्राम कंप्लीशन पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर रखी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स कोर्स खत्म होने के बाद इलीगली स्टे ना कर पाएं। दूसरा बड़ा बदलाव इंटरव्यू प्रोसेस से जुड़ा है। बिल के मुताबिक इन पर्सन इंटरव्यूज का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी कई केसेस में इंटरव्यू वेवर मिल जाता है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि फेस टू फेस इंटरव्यूज बढ़ाने से फेक एप्लीकेंट्स और नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स की पहचान बेहतर हो सकती है। तीसरा अहम पॉइंट है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी पर कंट्रोल। इस बिल में एकेडमिक प्रोग्राम्स के बीच ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही गई है, यानी एक कोर्स में दाखिला लेकर बार बार प्रोग्राम बदलना आसान नहीं रहेगा। इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट वीजा सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज हो, ना कि लंबे समय तक यूएस में रहने का रास्ता बनने के लिए। अब इंस्टीट्यूशंस पर भी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े ऑफिशियल्स वीजा फ्रॉड में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें फाइन्स, प्रिजन और एलिजिबिलिटी और यहां तक कि फेडरल स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम से रिमूवल तक शामिल है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज भी अब ज्यादा अकाउंटेबल होंगी। एक बहुत सेंसिटिव और चर्चा में रहने वाला हिस्सा इस बिल का यह है कि ये उन देशों के नेशनल्स को यूएस में पढ़ने से रोकने की बात करता है जिन्हें बिल एडवर्सेरियल यानी कि हॉस्टाइल मानता है। इसके अलावा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ये डिस्क्लोज करना होगा कि उनकी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोई फाइनेंशियल या फिर इंस्टीट्यूशनल टाइज तो नहीं है। ये प्रोविजन खास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ा बताया जा रहा है। इस बिल का एक कंपेनियन वर्जन सेनेट में भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे एलाबामा के रिपब्लिकन सेनेटर टॉमी ट्यूबरविल लेकर आए हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि चाइना और ईरान जैसे देशों में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक एलीट इंस्टीट्यूशंस में ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बयान साफ दिखाता है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को लेकर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लेंस से डिबेट तेज हो रही है। अब सवाल उठता है कि यूएस सरकार को ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका जवाब सेविस सिस्टम से जुड़ा है। यूएस में फॉरेन स्टूडेंट्स को ट्रैक करने के लिए सेविस यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है। ये सिस्टम 20 साल से ज्यादा पुराना है और सपोर्टर्स का कहना है कि इसमें ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, जबकि फॉरेन स्टूडेंट पॉपुलेशन 2012 के करीब 7 लाख से बढ़कर अब 15 लाख से ज्यादा हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एस्टिमेट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2023 में करीब 50,000 स्टूडेंट और एक्सचेंज वीजा होल्डर्स ने ओवरस्टे किया। बिल को सपोर्ट करने वाले लोग इसी डेटा को प्रूफ मानते हैं कि स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स की जरूरत है। अब इंडियन स्टूडेंट्स के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है कि इस बिल में इंडिया को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। इंटरव्यू स्क्रूटनी बढ़ना, प्रोग्राम चेंजेस पर कंट्रोल और ओवरस्टे मॉनिटरिंग सख्त होने का मतलब यह है कि जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स को भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, कोर्स सिलेक्शन और कंप्लायंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
जिस कोर्स के लिए वीजा लिया है उसी को पूरा करना, बिना वजह प्रोग्राम चेंज ना करना और सेविस स्टेटस हमेशा एक्टिव रखना अब क्रिटिकल होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस का रोल भी बड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट्स को ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चुननी चाहिए जिनका कंप्लायंस रिकॉर्ड स्ट्रांग हो, ताकि फ्यूचर में किसी जांच या पेनल्टी का असर स्टूडेंट पर ना पड़े। इस पूरे डिस्कशन का बॉटम लाइन यही है कि ये बिल अभी लॉ नहीं बना है, लेकिन ये साफ सिग्नल देता है कि यूएस स्टूडेंट वीजा सिस्टम की दिशा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और टाइटर एनफोर्समेंट की तरफ जा रही है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डरने की नहीं, अवेयर रहने की जरूरत है। जेन्युइन इंटेंट, क्लियर स्टडी प्लान और रूल्स का पालन ही आने वाले समय में सबसे बड़ी सेफ्टी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।